मैं तो हैरान था। मिड चौकी का एक जो फ्लाईओवर है वो बहुत सालों से धीमी गति से चल रहा था, अगर आपने कभी गुजरे होंगे तो देखा होगा। तो जब गोपाल भाई और हमारे सब मित्रों ने बताया कि कितनी कठिनाइयां आ रही है, मिड चौकी का काम स्लो एंड स्टडी, वो पुराने जमाने में होता था ना, गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस, तो गो लोग काट देते थे, स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। वही आकुर्ली में चल रहा था, वही ईस्ट से वेस्ट मलाड के अंडर ब्रिज में हो रहा था, वही मिड चौकी के प्रोजेक्ट पे हो रहा था। तो मित्रों, हर हफ्ते, और इजी नहीं रहता है क्योंकि पार्लियामेंट भी चल रहा था, साथ में सरकारी काम भी रहता है, लेकिन हर हफ्ते आके उसको मॉनिटर किया। मेरे आकुर्ली फ्लाईओवर पे तो कम से कम 7 विजिट हुए, 7 टाइम्स आई विजिटेड पहले ही 90 दिनों में। मिड चौकी का ब्रिज आके देखा कि कैसे इसको स्पीड अप किया जा सकता है। अंडर ब्रिज, अंडर जो पास है जिसमें से आकुर्ली ब्रिज के नीचे से डबल कर दिया है, जिसको आपने यूज किया है कि नहीं, डबल हो गया है ना अभी, पहले की असुविधा और अब में कुछ फर्क है। लेकिन दिन में 4 घंटे काम चलता था। मैंने कहा क्यों? बोलते हमें परमिशन रात को 11 या 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की है। मैं कहा फिर चलो 6 घंटे या 7 घंटे की है तो उतना तो चलाओ। बोलते नहीं, वो तभी ट्रक शुरू होता है वहां से मुंबई घुसना, आते आते 1.5 घंटे लगते हैं, फिर काम जब तक शुरू करते हैं तब समय आ जाता है ट्रक्स को वापस भेजने का, नहीं तो बाद में अलाउड नहीं है, तो 4 घंटे काम होता है। मैंने कैलकुलेट किया उस स्पीड पे चलेगा तो ये तो और 1-1.5 साल लग जाएंगे। तो हमने मीटिंग बुलाई बीएमसी कमिश्नर के साथ। वैसे मैंने उनको अपने दफ्तर बुलाया था, तो बीएमसी कमिश्नर का फ़ोन आया कि साहब आप कभी बीएमसी में आए नहीं हैं, तो क्या मैं आपको आमंत्रण कर सकता हूँ। मुझे लगा अच्छा है, सोने पे सुहागा है कि सभी और उनके भी अधिकारी सब लोग मिल जाएंगे एक साथ, मुझे कोई ऐंठ नहीं है, आप जिधर बुलाओ मैं आ जाऊँगा। तो हम उनके ऑफिस में हमने मीटिंग करी, उसमें सरकार के हर विभाग को बुलाया, माडा का सीईओ, एमएमआरडीए का सीईओ, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का सीईओ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कलेक्टर, बीएमसी का कमिश्नर था, पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर जो ट्रैफिक देखते हैं, सभी को, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, सभी को बीएमसी के ऑफिस में बुला के यहाँ के जितने विकास के कार्य हैं, पूरे 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, करीब करीब 4 घंटे तक एक एक का रिव्यू करके एक एक में कैसे गति लाई जाए, स्पीड ऑफ एक्शन लाया जाए, कैसे जल्द से जल्द वो आपकी सेवा में इस्तेमाल हो सके और असुविधा से आपको मुक्ति मिले, उसके लिए समयबद्ध तरीके से स्पेसिफिक अधिकारियों को आइडेंटिफाई किया, रिस्पॉन्सिबल बनाया। ये मेरा नहीं है, ये मोदी जी ने हमको काम करने का ढंग सिखाया है कि जब तक आप किसी को मॉनिटर नहीं करोगे काम को, जब तक आप जवाबदेही नहीं बनाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एलोकेट करोगे, जब तक आप टाइम बाउंड एक्शन प्लान नहीं बनाओगे। मुझे याद है कुछ चीज़ों में तो अधिकारियों को तो पुराना स्टाइल था ही, बोलते थे 1 महीने में पूरा हो जाएगा। मैं कहा अच्छा यार बताओ 1 महीने में कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे ध्यान में आ रहा था, थोड़ा बहुत हमने भी बिजनेस किया है, पर चार्ट्स इस्तेमाल करी हैं, प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस बनाई है, कैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। अब आँख के सामने दिखता है 1 महीने में हो ही नहीं सकता। उनको लगा 1 महीना बोलो, आज की मीटिंग से टलो और फिर कौन आएगा पूछते। तो हमने एक एक प्रोजेक्ट का पर्ट चार्ट बनाना है कि आप एग्जैक्ट बताओ कहाँ कहाँ कब कितना समय लगेगा। मुझे याद है आकुर्ली ब्रिज के लिए भी, जब वो पहली नहीं वो फिर मैंने डेट भी तय कर दी। मैंने कहा कि शायद 4 अगस्त को, ये याद नहीं आ रहा है, डेट बताई कि इस तारीख को रिव्यू मीटिंग होगी। नेक्स्ट मीटिंग की डेट 4 घंटे बाद, मीटिंग के एंड में ये एजेंडा लास्ट आइटम था कि अगली मीटिंग की तिथि तय करो।
तो थोड़ा बहुत हैरान भी हो गए लोग, थोड़ा आऊँ आऊँ करने लग गए कि भाई साहब इतनी जल्दी वापस मीटिंग, थोड़ा 3 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। ठीक है, नहीं 1 महीने बाद सेकेंड मीटिंग होगी। वैसे तो थर्ड मीटिंग भी हो जाती अगर आचार संहिता नहीं लग गई होती। तो सेकेंड मीटिंग तय हुआ वार्ड ऑफिस में करेंगे हमारे क्षेत्र में, सो दैट सभी वो अधिकारी हमारे यहाँ आके देखें यहाँ पे क्या स्थिति है। और मित्रों, मुझे अभी भी याद है अकुर्ली ब्रिज का वो बड़ा अंसारी करके जो उनका अधिकारी था, 31 अगस्त को पक्का हो जाएगा। मैंने कहा हो ही नहीं सकता 31 अगस्त, चलो 10 दिन ऐड करके मैंने कहा 10 सितंबर को खत्म करना। मैं विशेष 10 सितंबर को दिल्ली से यहाँ आया, कोई और काम नहीं था, सिर्फ दिल्ली से आया अकुर्ली ब्रिज देखने के लिए। एयरपोर्ट से सीधा अकुर्ली ब्रिज पे गया और देख के मुझे लगा जरूर कि ये टालने वाला सिलसिला, अंसारी तो था भी नहीं वहाँ पे तभी, तो उसको बुलाया जहाँ भी था कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप आइए। तो बेचारा दौड़ता बुड़ता आया वहाँ पे। मैंने कहा ये कैसे ख़त्म होगा? तो हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, 4 दिन या कुछ 7 दिन की बात कर रहा था। मेरे दिमाग में था कि गणेश चतुर्थी आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी पे कितनी असुविधा होती है हम सबको। मैंने कहा मैं तो हिलने नहीं वाला हूँ, आप अभी से बताओ क्या क्या अड़चने हैं और अगले 8 घंटे में हम इसको कैसा पूरा करें। मुझे ध्यान था कि हो सकता है कि रोड का सरफेस एकदम परफेक्ट ना हो, पर वो तो कोई भी रोड बनती है तो एक आध बार तो डैमेज होती है, क्योंकि वो सब सरफेस के हिसाब से एक बार तो जिधर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं खराब होनी है, तो कल होने से अच्छा है आज ही हो जाए। तो 4 बजे से रात के 12 बजे तक वहाँ पे पुलिस के अधिकारियों को बुलाया, ट्रक्स जहाँ जहाँ अटके थे उनको खींच के लाए और रात को 11:59 पे वो रोड खुली ट्रैफिक के लिए। हमने कोई इंतजार नहीं किया कि कोई वीआईपी आएंगे, कोई इंतजार नहीं किया बड़ा कार्यक्रम धूमधाम से मनाएंगे कि आपको पता चल जाए। हमने कहा बेस्ट वे इसके सीधा रात 10 तारीख कमिट की थी, 12 बजे घड़ियाल में 12 बजे उसके पहले ये रोड खुलनी चाहिए। मेरी गाड़ी सबसे पहले वहां पे चलाई, वही ओपनिंग हो गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 15 या 20 दिन तक रोज जॉइंट कमिश्नर पुलिस मुझे गूगल मैप भेजता था सुबह 9-10 बजे के आसपास और शाम को 7-7:30 बजे, टू शो मी सब ग्रीन है दोनों तरफ। तब जाके संतुष्टि हुई कि अब अकुर्ली का सॉर्ट आउट हो गया। उसी दिन जब 10 तारीख को रात को खत्म हुई, गाड़ी निकाल ली, तो अंसारी जी भी थे। मैंने कहा भैया अभी नीचे का क्या? तो बोलते साहब उसको तो अभी टाइम लगेगा, तो पूरा हमें खाली कर रहे हैं, नीचे का पूरा मलबा निकालना था और काफ़ी चौड़ा है, आपने साइज तो देखा ही है। मैं कहा टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, सबसे बड़ी तकलीफ है तो टाइम की है। तो तय हुआ कि उसकी स्पीड के हिसाब से फिर वही 6-8 महीने तो लग ही जाते। तो पुलिस कमिश्नर को रात को उठाया, उसको गुड न्यूज़ भी दी कि अब ये अकुर्ली खुल गया है, कि उनकी भी तो उतनी परेशानी है ना ट्रैफिक वालों की। मैं कहा नीचे के लिए आप एक साइड पूरा बंद कर दो, 2 पुलिस वाले खड़े करो, एक तरफ से ट्रैफिक जाएगा, फिर इसको बंद करके दूसरी तरफ से लाओ। 25 दिन असुविधा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, वैसे भी असुविधा तो थी आप लोगों को उस एरिया में, शायद थोड़ी ज़्यादा हुई होगी 25 दिन, क्योंकि मुझे एक मैसेज ईमेल भी किसी ने लिखा कि आपने क्या कर रखा, हमारे तो जीवन हैरान हो गया नीचे। लेकिन उसके कारण 10 सितंबर को ऊपर खुल गया, 6 अक्टूबर को नीचे का पूरा खुल गया। 26 दिन के अंदर, और वो भी गणेश चतुर्थी के त्योहार के 9 दिन के बाद, 10 दिन के बावजूद 26 दिन में नीचे का भी पूरा हिस्सा खुल गया। गणेश चतुर्थी के दिनों में नहीं किया था, उस टाइम पे तो दोनों साइड चालू रखे थे जब जब विसर्जन था, उसके अलावा काम। कहने का तात्पर्य है कि काम तो बहुत कुछ हो सकता है। ये मैं इससे थोड़ा डिटेल में एक एग्जांपल दिया
कि आपको विश्वास आए कि काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। थोड़ी इच्छा शक्ति कम रहती है और थोड़ा काम करने का ढंग बदलने की आवश्यकता है। जैसे शायद आप हार्ट ऑपरेशन कर रहे हो, तो जब खोलते हो हार्ट तब तो मालूम नहीं स्टेंट कहाँ कहाँ लगेगा। ये लगभग वैसा सा मामला है कि जब काम शुरू करते हैं ये लोग सोचते नहीं है कि ऑल्टरनेट रूट क्या होगा जिससे जनता को परेशानी ना हो।